डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, बेसिकली इंटरफेस है क्या। हम ये कह सकते हैं इंटरफेस एक ऐसा मीडियम है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में, या फिर आप ये कह सकते हैं कस्टमर और कंपनीज़ के बीच में इंटरेक्शन कराता है। यूज़र इंटरफेस आप कह सकते हैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन होता है जिससे कि यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। ये आपका एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन इसलिए कहा गया क्योंकि डायरेक्टली यूज़र इससे इंटरेक्ट होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर बिकम्स मोर पॉपुलर इफ़ इट्स यूज़र इंटरफेस इज़ अट्रैक्टिव। ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है जिनका यूज़र इंटरफेस एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा फ्रंट एंड एप्लीकेशन जिससे कि यूज़र इंटरेक्ट करेगा उस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। यूज़र इंटरफेस अट्रैक्टिव होना चाहिए। यूज़र इंटरफेस सिंपल टू यूज़, उसको आसानी से यूज़ किया जा सके, शॉर्ट टाइम में हमें एक गुड रिस्पॉन्स मिल सके जिसको कि अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो। दूसरा स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट रहे सभी स्क्रीन्स पर। हम उसे अगर मोबाइल की स्क्रीन पर देखें तब भी हमें सेम डायमेंशंस, आप कह सकते हैं कि सेम इंटरफेस व्यू होना चाहिए। लैपटॉप पे देखें, इट मीन्स कि जो स्क्रीन है या जो इंटरफेस वो एडजस्टेबल हो। स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो तरीके के इंटरफेसेस होते हैं। एक हमारे पास में कमांड लाइन इंटरफेस है, दूसरा हमारे पास में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। देखिए, अगर मैं कमांड लाइन इंटरफेस की बात करूं, जैसा कि हम कहते हैं CLI, यहाँ पर आप को बहुत सारी कमांड्स दी हुई होती हैं। उन कमांड की हेल्प से आप अपना वर्क फुलफ़िल करते हो, आप अपना टास्क परफॉर्म करते हो, आप उस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि जो हमारा DOS सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आपको बहुत सारी कमांड दी हुई होती हैं। आप dir कमांड का यूज़ करते हो, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर को आप क्लोज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ये सारी कमांड्स होती हैं। आप ग्रैब कमांड का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारे पास में इमेजेस दी होती हैं, वहाँ पर हमारे पास में पॉइंट एंड ड्रॉ टेक्निक्स हैं। वहाँ पे हम कर्सर की हेल्प से, सपोज़ आपको कोई बटन दिया है, लॉगिन करना है, तो आप उसको, इट मीन्स यहाँ पे हम कमांड्स यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में इमेजेस होंगी, उनके थ्रू हम रीडायरेक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर के इनसाइड। स्टूडेंट्स, कमांड लाइन इंटरफेस की अगर मैं बात करूं, इट प्रोवाइड ए कमांड प्रॉम्प्ट, वो हमारे लिए एक कमांड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है। वेयर द यूज़र टाइप्स द कमांड, जहाँ पर यूज़र कमांड्स को टाइप करता है और फीड्स करता है सिस्टम को। द यूज़र नीड टू रिमेंबर द सिंटेक्स ऑफ द कमांड एंड इट्स यूज़। देखिए, यहाँ पर जो यूज़र होता है वो सिंटेक्स, किसी भी कमांड के सिंटेक्स को याद रखता है और उसको यूज़ करता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसके सिंटेक्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिन पे हम डायरेक्टली, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वहाँ पे हम कमांड्स के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे हम कमांड्स के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो हमारा एक इंटरेक्टिव इंटरफेस है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू एक यूज़र सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। हम ये कह सकते हैं कि GUI कॉम्बिनेशन होता है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का, सिस्टम एप्लीकेशंस का।
स्टूडेंट्स यूजिंग GUI का यूज़ करके यूज़र उस सॉफ्टवेयर को इंटरप्ट करता है। स्टूडेंट्स कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये दो ही ऐसे इंटरफेसेस हैं जिसके थ्रू आप मीन्स यूज़र सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बात करूँगा। देखिए जो हम यूज़र इंटरफेस क्रिएट करते हैं उसमें हमारे पास में 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। ये आपका एक इटरेटिव प्रोसेस है, एक लूपिंग प्रोसेस है आप कह सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं। सबसे पहला जो फेज़ है उसमें यूज़र, टास्क और एनवायरमेंटल एनालिसिस है। यूज़र क्या टास्क परफॉर्म करना चाहता है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। दूसरा आपका इंटरफेस डिज़ाइन होता है। यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके का एनवायरनमेंट है, मीन्स कौन से यूज़र्स को टारगेट किया जा रहा है, इंटरफेस डिज़ाइन होता है। जो भी इंटरफेस डिज़ाइन क्रिएट हुआ उस सब का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में यहाँ पर इंटरफेस का वैलिडेशन होता है। ये 4 स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो प्रोसेस होती है उसमें हमारे पास में 4 फेजेस होते हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 में हमारे पास में यूज़र है, टास्क है और एनवायरमेंटल एनालिसिस है। सेकंड फेज़ में हमारे पास में इंटरफेस डिज़ाइन है। थर्ड फेज़ में जो भी हमारा इंटरफेस डिज़ाइन होता है उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और फोर्थ फेज़ में हमारे पास में इंटरफेस का वैलिडेशन करते हैं। स्टूडेंट्स द एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ ए यूज़र इंटरफेस इज़ इटरेटिव एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पायरल मॉडल। स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा था कि हमारे पास में जो स्पायरल मॉडल होता है उसमें हम 4 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। सेम एक्टिविटीज़ हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के लिए भी परफॉर्म करते हैं। ये हमारी एक इटरेटिव प्रोसेस है, मींस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। स्टूडेंट्स द एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ यूज़र इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 4 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। इसमें हमारे पास में 4 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। पहली एक्टिविटी यूज़र, टास्क, एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड मॉडलिंग है। अगर हम इस एक्टिविटी की बात करें तो इसका जो इनिशियल फोकस होता है वो यूज़र की प्रोफाइल पर होता है कि यूज़र किस तरीके से सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या स्किल चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए और किस तरीके के यूज़र को टारगेट किया गया है। इट मीन्स जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन रहा है उसके लिए टारगेट यूज़र कौन सा है। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया इसमें यूज़र की अंडरस्टैंडिंग, यूज़र के क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, किस तरीके का यूज़र है, उस यूज़र प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी कैटेगरीज़ को मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कैटेगरी रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड, मीन्स जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उन सब की रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है। उन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर टास्क एनालिसिस होती है और उन बेसिस के रिक्वायरमेंट पे डेवलपर अंडरस्टैंड करता है कि किस तरीके से इंटरफेस को डेवलप किया जाए। स्टूडेंट्स वंस ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड ए डिटेल्ड एनालिसिस इज कंडक्टेड। जैसे ही सारी की सारी रिक्वायरमेंट आ जाती हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस को कंडक्ट किया जाता है। इन द एनालिसिस पार्ट, अगर हम एनालिसिस पार्ट की बात करें, द टास्क डेट द यूज़र परफॉर्म, टास्क जो कि यूज़र परफॉर्म करता है, इस्टेब्लिश करता है सिस्टम के गोल्स को, सॉफ्टवेयर के गोल्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है और इनको इलेबोरेट किया जाता है। स्टूडेंट्स द एनालिसिस ऑफ द यूज़र एनवायरनमेंट फोकसेस ऑन द फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट।
अगर हम यूज़र जिस एनवायरनमेंट में वर्क करेगा उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास में एक फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट होता है। एमंग द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड आर मीन्स इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेयर विल द इंटरफेस बी लोकेटेड फिजिकली मीन्स जो भी इंटरफेस डिज़ाइन किया जाएगा सॉफ्टवेयर का उसको कहाँ पर लोकेट करना है। स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, डज द इंटरफेस हार्डवेयर एकोमोडेट स्पेस लाइट और नॉइज कंस्ट्रेंट, कि जो भी हमारे पास में हम हार्डवेयर इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें स्पेस एकोमोडेट करने की क्षमता है, उसमें नॉइज़ कंस्ट्रेंट्स हैं। आपने देखा होगा कि नॉइज़ रिडक्शन करते हैं, नॉइज़ को कंट्रोल करते हैं, ये सारे थिंग्स वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, आर द स्पेशल ह्यूमन फैक्टर्स कंसिडरेशन ड्रिवन बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी स्पेशल ह्यूमन फैक्टर्स हैं किसी भी एनवायरनमेंट के लिए इफ़ेक्ट करने के लिए जो इफ़ेक्ट करते हैं उनको भी यहाँ पे कंसिडरेशन दिया जाता है। स्टूडेंट, सेकंड जो हमारा स्टेप था, सेकंड एक्टिविटी जो है वो होती है हमारी इंटरफेस डिज़ाइन। अगर मैं इस फेज़ की बात करूँ, द गोल ऑफ दिस फेज इज़ टू डिफाइन द सेट ऑफ इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन मीन्स इस फेज़ में इंटरफेस के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके क्या क्या एक्शंस हैं, कंट्रोल मैकेनिज़म्स किस तरीके का है अगर ये सिस्टम हमारा इफ़ेक्ट होता है। मीन्स यहाँ पर हमें ये डिफ़ाइन करना होता है इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म होंगे और कौन सा कंट्रोल मैकेनिज़्म है जो कि किसी सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करेगा। स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन होता है वो एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ है जो कि आप टास्क परफॉर्म करेंगे या उसके कुछ सब टास्क परफॉर्म करेंगे। इसको हम यूज़र सिनारियो भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल हम टर्बो सी को ओपन करें तो वहाँ पे फाइल सेक्शन आता है, फाइल के इनसाइड बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और उसमें भी आप इनसाइड जाके जब ओपन पे व्यू करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है। इट मीन्स एक यूज़र सिनारियो है। स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट करता है किसी सिस्टम की स्टेट को। व्हेन द यूज़र परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क मीन्स यूज़र किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो एक बेसिस फॉलो किया गया वो होता है आपका थियो मेंडल मॉडल, जिन्होंने 3 गोल्डन रूल्स दिए थे सॉफ्टवेयर के मैकेनिज्म को डिफाइन करने के लिए, यूज़र इंटरफेस के मैकेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।